हेलो एवरीवन। टुडे वी आर कवरिंग टैक्सेबल टेरिटरी। बहुत छोटा सा एक पॉइंट है जो हमें कवर करना है। अंडर 10 मिनट्स हम लोग उसको फटाफट से देखेंगे, देन वी विल एंड दिस अप। ओके, टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या है? हमने बहुत सारे पॉइंट अभी देखे कि भाई ये एक टैक्सेबल पर्सन होता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके कि टैक्सेबल पर्सन कोई होता है। ठीक है, टैक्सेबल गुड्स भी कुछ होते हैं, वो भी हम देख चुके कि टैक्सेबल गुड्स कौन से होते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू टैक्सेबल टेरिटरी। हमने टी क्यूब पढ़ा था ना, ST3 FIR। सप्लाई अभी हमारा पेंडिंग है, एफ पेंडिंग है, आई पेंडिंग है, आर पेंडिंग है। हम लोग लेकिन T3 मतलब टी क्यूब अभी कवर कर रहे हैं। इसमें से 2 टी कर चुके हैं। टैक्सेबल पर्सन हमने लास्ट क्लास में ही देखा, टैक्सेबल गुड्स उससे पहले वाली क्लास में देखा विद एक्शनेबल क्लेम्स ऑब्वियसली। अब लोग लास्ट टी के ऊपर है, टैक्सेबल टेरिटरी पे। इसको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सर टैक्सेबल टेरिटरी मतलब वो जगह, it is a geographical place where tax is charged। मतलब इसके बाहर अगर आपने कोई भी काम किया तो आपको टैक्स बेटा नहीं देना पड़ेगा, उसमें हम टैक्स नहीं लगा सकते। देखो, टैक्सेबल टेरिटरी इज एन एरिया। जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है। इंडिया तो ये नहीं है यार, उसमें मैंने मैप डाला तो था शायद, देखता हूँ एक बार। नहीं, मैप शायद रिमूव हो गया, बट कोई बात नहीं। मैं आपके लिए इंडिया का मैप यहाँ पे लगा देता हूँ फटाफट, उसमें से हम देखेंगे फिर। ठीक है, लीजिए सर, मैं आपके लिए मैप लगा देता हूँ यहाँ पे। ये रहा हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, ये हमारा इंडिया का मैप है। अब ये हमारी, देखो, ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है। यहाँ पे जहां तक हमारा इंडिया है, यहीं पे हमारी बाउंड्री है। अब आपको भी ये बात पता है कि हमारी पूरी टैक्सेबल टेरिटरी है, एक ऐसी जगह जहां पे भारत सरकार टैक्स लगा सकती है। इसके बाहर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। जैसे अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में आ जाएं, यहाँ पे पाकिस्तान में आ जाएं, पाक में आ जाएं, तो क्या पाक में जीएसटी लगा सकती है इंडिया? नहीं। इंडिया मतलब निर्मला ताई। तो निर्मला ताई यहाँ तक नहीं पहुंच सकती, क्यों? क्योंकि उनकी टैक्सेबल टेरिटरी नहीं है। तो क्या वो एरिया है, क्या वो जगह है जहां तक टैक्स लगा सकती है भारतीय सरकार या भारत सरकार? वो हमें समझना है, क्योंकि उसके बाहर वाले ट्रांजेक्शन या सप्लाई जो भी होंगी उनको तो हमें देखना ही नहीं है ना। क्योंकि उसके बाहर जो भी सप्लाई होती हैं वो हमारी कंट्रोल में नहीं है, उसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगा सकते। ये बेसिकली हमें देखना है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के नजरिए से। सर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होते हैं वो तो सर इंडिया के अंदर तो होते नहीं है, वो तो एक्सपोर्ट हम बाहर से कराते हैं। और जो हमारे पोर्ट जो इन जगहों पे होता है, यहाँ पे समुद्री इलाकों पे, यहाँ पे किनारों पे पोर्ट होते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे कोई पोर्ट है, तो ये पोर्ट पे सामान उतरा और वो बंदा चला गया, तो बाहर से सप्लाई आई, इस पोर्ट पे सामान उतारा उसने और वो चला गया। तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे? क्योंकि ये तो इम्पोर्ट है, तो क्या जीएसटी लगेगा इसके ऊपर? या मान लो इस पोर्ट से हमने बाहर माल भेजा, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो इसको डिफाइन करने के लिए ना हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ टैक्सेबिलिटी। तो इसीलिए हम लोग इस चीज को कवर कर रहे हैं। आई होप आप कंटेक्ट समझे होंगे। अब देखिए, अब इंडिया ना छोटा सा तो है ही है, मैप में जो है लैंड एरिया वो तो हम कवर करेंगे ही। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपके लिए वाटर एरिया भी कवर करा हुआ है। इंडिया के हिसाब से, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से, इंडिया की जीएसटी में जो टैक्सेबल टेरिटरी हमारी है वो इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द लैंड, इट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड अपॉन द एयरवेज और द वाटरवेज। तो एयरवेज और वाटरवेज हम लोग कवर कर रहे हैं। फिजिकल लैंड एरिया तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि फिजिकल लैंड एरिया जो हमारा ये वाला लैंड एरिया है, ये पूरा, ये ये पूरा का पूरा हमारा टैक्सेबल एरिया है। ये तो नेपाल है, नेपाल थोड़ी ना है, ठीक है। तो हमारा पूरा टैक्सेबल एरिया है ये। तो हमारा पूरा तो टैक्सेबल एरिया है ही है, इसके अलावा हमारा वाटरवे और एयरवे वो भी हमारा टैक्सेबल एरिया है, टैक्सेबल टेरिटरी है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, बेस लाइन बोलते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कस्टम्स में वैसे बेसिकली ये आपको दोबारा मिलेगा पढ़ने को। मैं यहाँ पे आपको एक बार अभी पढ़ा रहा हूँ, कस्टम में दोबारा पढ़ाऊंगा। कस्टम में आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया ना मेनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, और कस्टम ड्यूटी ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेजर इशू जो है वो हैंडल करती है। जीएसटी में इतना मेजर इशू है नहीं। ठीक है, तो हमारा जो नियरेस्ट लैंड होगा, नियरेस्ट लैंड मतलब जो सबसे पास जमीन होगी उसको बोलेंगे, पास वाली जमीन को बोलेंगे बेस लाइन। पास वाली जमीन को क्या बोलेंगे? बेस लाइन। जैसे मान लो ये जमीन है, ये जमीन यहाँ तक थी, अब यहाँ से पानी जा रहा है, मतलब पानी में जा रहा है, पूरा का पूरा सीन पानी पानी हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा उसको बेस लाइन बोलेंगे। अब यहाँ से हम लोग 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? देखो, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। नॉटिकल माइल्स क्या होता है, अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, ये आपको कस्टम में भी काम देगा, यहाँ पे भी काम देगा। देखो जी, नॉटिकल माइल जैसे हमारे पास होते हैं किलोमीटर, राइट? किलोमीटर क्या होते हैं?
डिस्टेंस कवरिंग डिस्टेंस कवरिंग टूल ऑन लैंड। तो लैंड के लिए हमारे पास होते हैं किलोमीटर्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू एयर एंड वाटर, क्योंकि एक ग्लोब पे आर्क होती है, एक स्ट्रेट प्लेन है, तो उसे नापने के लिए किलोमीटर बढ़िया है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये हम लोग नापेंगे दूरी किलोमीटर में। लेकिन अगर हम लोग आर्क देखें, ऐसे ग्लोब की आर्क होती है ना, मतलब राउंड है ना, पृथ्वी गोल है ना, तो जैसे सी है, तो सी में भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो आर्क पे करते हैं, या एयर में करते हैं तो भी आर्क पे करते हैं। जैसे प्लेन यहाँ से उड़ेगा ए पॉइंट से, तो बी पॉइंट पे लैंड करेगा, तो आर्क है। नाउ इफ इट वाज स्ट्रेट, हम लोग किलोमीटर में देखते हैं। लेकिन क्योंकि ये आर्क फुल है, तो इसके अंदर एप्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही काम आएंगे। ठीक है, दोनों काम आते हैं, दोनों के दोनों काम आते हैं। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि लॉन्गिट्यूड और कोऑर्डिनेट जो होते हैं उससे ये लिंक्ड होते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से लिंक्ड होते हैं। ये किससे लिंक्ड होते हैं? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से लिंक्ड होते हैं। किससे लिंक्ड होते हैं? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताते हैं, उससे ये लिंक होते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। अब नॉटिकल माइल्स को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, नॉटिकल माइल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल जो होता है, एक नॉटिकल माइल जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। एक नॉटिकल माइल जो हमारा होता है, वो होता है 1.852 किलोमीटर्स। 1.852 किलोमीटर होता है, ये हमारा नॉटिकल माइल है। ठीक है, तो 1.852 नॉटिकल किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। तो हमारा ये जो बेस लाइन है, और यहाँ से लेके जो पहला पॉइंट है हमारा, इसको बोलते हैं यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स तक बोलते हैं टेरिटोरियल सी। 12 नॉटिकल माइल्स मतलब क्या हो गया किलोमीटर्स में? तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। 1.852, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.852, तो मतलब जमीन से लगभग 22.5 मान लो आप, लेकिन 22 किलोमीटर तक का एरिया, जमीन से इतना किलोमीटर तक का एरिया हमारा कहलाता है टेरिटोरियल सी। इसमें भी कोई सप्लाई होगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। अच्छा सर, अगर हम जमीन छोड़ के नाव से गए और नाव में जाके हमने कोई सामान बेचा और खरीदा, तो क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? हाँ सर, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। जैसे मान लो तुम्हें मैं ले जाऊं पकड़ के कि चलो भाई पढ़ाई करते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा टैक्सेबल टेरिटरी लाइव। हम सब चले 200-300 जने, ठीक है, और जाके एक हमने बोट बुक करा, और हम लोग यहाँ से निकल गए बेस लाइन से। ऑब्वियसली बात है, बेस लाइन से तो निकलेंगे ही, क्योंकि वो तो लैंड है, उसके ऊपर तो शिप चलेगी नहीं। फिर हम लोग आ गए पानी में, और जब हम पानी में आ गए, पानी में आने के बाद हम लोग अभी पहुंचे तो थोड़ी दूरी, तो मान लो हमने 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया। तो अब जो मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, यहाँ पे सर्विस देना शुरू किया, क्या वो सप्लाई मानी जाएगी? हाँ सर, वो टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी, टैक्सेबल टेरिटरी में मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी में टेरिटोरियल सी वाटर भी आता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉटेजेस जोन होता है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो मतलब यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, सप्लाई करोगे, अगर वो टैक्सेबल है तो वो इसमें कवर होगी। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1.58 1.852 है ना, 1.852, तो मतलब 370 किलोमीटर तक, 370 किलोमीटर तक पानी में आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, वो सब की सब कवर है। मतलब अगर हमारा भारत ये है और यहाँ पे सी है, ये सी है, तो यहाँ पे मतलब थोड़ी और आगे तक 370 किलोमीटर तक, अप्रोक्स 370 किलोमीटर तक आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके ऊपर भी जीएसटी हम लगा सकते हैं। ओके सर, समझ में आ गया कि हम लोग नाम भी याद रखना है आपको, क्योंकि नाम पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी। इसको बोलते हैं कॉटेजेस जोन। ये 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है, लेकिन स्टार्टिंग से फ्रॉम बेस लाइन है ये, है ना, फ्रॉम बेस लाइन, फ्रॉम बेस लाइन। और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी फ्रॉम बेस लाइन होता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स मतलब फ्रॉम बेस लाइन, 370 किलोमीटर तक अगर आप कोई भी सप्लाई करते हो तो उसके बाद जीएसटी लगेगा। उसके बाद डीप सी स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ओके सर, ओके आगे। इंटरनेशनल एयर स्पेस मतलब धरती, धरती के नीचे पानी, पानी के ऊपर हवा, हवा भी हमारा कवर है। तो अगर आप मान लो प्लेन में जा रहे हो, और प्लेन में अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो या बेचते हो प्लेन में, तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारा ये नेशनल एयर स्पेस है, कहाँ से कहाँ तक सर? बेस लाइन से लेके और यहाँ तक हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा नेशनल स्पेस एयर है, मतलब सॉरी नेशनल एयर स्पेस है। उसके बाद पूरा का पूरा इंटरनेशनल एयर स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक इंडिया में ही। तो आप एक बात याद रखेंगे कि
एयर वाला भी कवर है और वाटर वाला भी कवर है और लैंड तो कवर है ही है यार, उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं। डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं इंडिया की क्या है। एज पर सेक्शन 256 इंडिया मीन्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, सब सॉइल अंडरलाइंग वाटर्स, एयर स्पेस ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको तीनों चीज एक्सप्लेन भी कर दी कि तीनों चीज होती क्या है। टेरिटोरियल वाटर भी कर दिया, TWI, और यहाँ पे हमारा हो गया सब सॉइल अंडरलाइंग वाटर्स, तो ये तो है ही है, और एयर स्पेस। तो मतलब ये तीनों चीजें इसमें कवर है, और लैंड तो कवर है ही है यार, उसके तो कोई कहने की बात ही नहीं है। टेरिटोरियल वाटर भी कवर है, उसके नीचे वाली जमीन भी कवर है, और ऊपर वाली हवा भी कवर है। सर सब समझ में आ गया हमको, कोई भी दिक्कत यहाँ पे समझ में अब आने में नहीं है हमको। हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए बेटा, फटाफट से मैं आपको याद दिला दूं तो। हमने बेटा कवर कर लिए, कहाँ गया, ये रहा। हमने बेटा अब कवर कर चुके हैं हम लोग, मैं यहाँ पे पेन से निशान लगा दूं, ये भी कवर कर लिया, हैप्पी। ये भी कवर कर लिया, हैप्पी। ये भी कवर कर लिया, हैप्पी। इंटर एंड इंट्रा, इंटर एंड इंट्रा मुझे कराने की जरूरत है नहीं आपको, उसका रीजन है, इंटर इंट्रा मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, है ना। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको इंटर इंट्रा करा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं खाली सप्लाई अंडर जीएसटी। तो हम लोग अगले लेक्चर में सप्लाई अंडर जीएसटी ही स्टार्ट करेंगे। इंटर इंट्रा मुझे कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करा दिया था इन द इंट्रोडक्शन चैप्टर इटसेल्फ। तो ये भी हमारा हो गया है हैप्पी। अब हम लोग करेंगे वैलिड सप्लाई। तो अगर एक बार हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारा जो काम है वो टी को करता है, मतलब पूरा का पूरा सेटिस्फाई करता है कि वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है, टैक्सेबल टेरिटरी में है, टैक्सेबल पर्सन के द्वारा है, फिर हम लोग देखेंगे क्या वैलिड सप्लाई है भी नहीं है, तो वैलिड सप्लाई भी हैप्पी करेंगे। उसके बाद देखेंगे एफसीएम पे है या आरसीएम पे है, वो चार्ज वाले चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कवर उसको नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने 4 चीजें कवर कर ली, 2, 3, 4, 5। नाउ 1 and 6 विल बी कवर, देन योर लेवी चैप्टर और द लेवी पार्ट विल बी कवर्ड फुल्ली। देन हम लोग कलेक्शन पे पहुंचेंगे, और कलेक्शन भी थोड़ा थोड़ा ही है, वो भी खत्म हो जाएगा। देन हम लोग राम राम कर लेंगे जीएसटी से, भैया आपका काम यहाँ पे हो गया खत्म। चलिए अब लोग मिलेंगे अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, विद अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। एक अंगूठा जरूर छोड़ के जाएंगे अगर आपको चीजें पसंद में आई हैं और अच्छी लगी हैं। अपने जूनियर्स के साथ में शेयर कीजिए, सीनियर्स के साथ में शेयर कीजिए, और इन क्लासेस का प्रॉपर बेनिफिट उठाइए, ठीक है। बाय बाय, सायोनारा।